तुम्हारा चेहरा कितना डल हो गया है, ऐसे लगता है तुम्हें लड़का होने वाला है। अरे तुम्हारा पेट नीचे की तरफ ज्यादा निकल रहा है, मुझे लगता है तुम्हें लड़का होगा। ग्रहण लगने वाला है, अभी खा लो और अभी वॉशरूम चले जाओ। उसके बाद ग्रहण लगने के बाद ना खाना है ना बाथरूम जाना है, और बाथरूम से याद आया खुजली भी नहीं करना है। कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, प्रेग्नेंट हो ना, अब एक्सरसाइज नहीं करना है। रात में दही नहीं खाते हैं, ठंडा लग जाएगा। काजू केसर खाया करो, बच्चा का रंग साफ होगा। गुलाब जामुन ऐसे काले रंग का चीज मत खाओ वरना बच्चा काला हो जाएगा, सफेद सफेद रंग का। प्रेगनेंसी के दौरान सिलाई नहीं करना चाहिए, बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। अगर गलती से तुमने सी दिया है, कुछ कोई कपड़ा सी दिया है, तो डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल जाने से पहले वो सारा कपड़ा फाड़ देना, ठीक है ना। ये सारी बातें या फिर मिथ्स कह लीजिए, आपने अपने प्रेगनेंसी के दौरान सुना होगा या फिर आपने किसी और को कहा होगा, मगर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये सारी मिथ्स क्यों बनाई गई थी? इन सारे मिथ्स के पीछे का कारण क्या है? सो डोंट वरी, आज हम अपने इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मिथ्स को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं स्वाति और आप सबका स्वागत है पेरेंट्स वर्ल्ड में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। फर्स्ट, कपड़े नहीं सिलने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, वरना आपके बच्चे को नुकसान होगा। और अगर आपने गलती से कपड़े सिल भी दिए हैं तो डिलीवरी में जाने से पहले आप वो कपड़े को फाड़ दें। तो ये था आज का फर्स्ट मिथ। प्रेगनेंसी के दौरान इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिससे कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन को। इसलिए कहा जाता था सिलाई नहीं करना है, क्योंकि पहले के टाइम में किसी के घर में मशीन नहीं हुआ करता था, सब अपने हाथ से सिलते थे। तो हाथ से अगर चुभ गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए कहा गया था कि प्रेगनेंसी के दौरान सिलाई नहीं करना चाहिए। और इसको मिथ्स में कन्वर्ट कर दिया गया ये बोल के कि अगर आप सिलाई करेंगे तो आपके बच्चे को नुकसान होगा। सेकेंड, प्रेगनेंसी के टाइम आपको 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, एक तो अपने लिए और एक बेबी के लिए। ये सही नहीं है। प्रेगनेंसी में आपको एक्स्ट्रा कैलोरी खाने की ज़रूरत है, ना कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, उसे आप जितना आप खाना खाते हैं उसको उतना खाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और आप जो भी खाना खाते हैं बेबी उससे अपना प्रोटीन और न्यूट्रिशन जो भी उसे चाहिए होता है वो ले लेता है। तो आपको 2 लोगों का खाना खाने का ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आपको ओवरवेट, कॉन्स्टिपेशन या फिर डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेगनेंसी में आपके लिए क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करता है। मीन्स आप क्या खा रहे हैं वो मैटर करता है, ना कि आप कितना खा रहे हैं। नेक्स्ट, केसर खाने से या सफ़ेद कलर के फूड आइटम खाने से बेबी गोरा होगा, जैसे कि कोकोनट या काजू। बच्चे का कलर टोटली डिपेंड करता है माँ बाप के जीन पर, ना कि फूड के कलर पे या केसर पे। इवन आयुर्वेद के हिसाब से भी केसर अच्छा होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, मगर 2 से 3 थ्रेड आपको डेली मीन्स दूध में पीना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि केसर बहुत गर्म कर देगा आपको बॉडी के लिए, जो कि आपके बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के दौरान अगर फेस डल है तो लड़की होगी, और अगर फेस ग्लो कर रहा है तो लड़का होगा। तो ये मिथ भी आपने सुना ही होगा, मगर ये सही नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन का फेस ग्लो कर रहा हो या डल हो, ये टोटली डिपेंड करता है उसका हेल्थ कैसा है, उसकी हैप्पीनेस और उसका कैसा ख्याल रखा जा रहा है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के टाइम एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। सच्चाई ये है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, और सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होते ही आपको धीरे धीरे अपना बॉडी एक्टिविटी, मूवमेंट या एक्सरसाइज जो भी बोल लीजिए, आपको स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपका बॉडी फ्री हो जाए और डिलीवरी के टाइम में आपको पेन ना हो, क्योंकि आपका वेट गेन होगा। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको बॉडी बहुत जकड़ा हुआ लगेगा, और एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका बॉडी फ्री रहेगा। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में ज़्यादा घी खाने से बच्चा चिकना हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी होता है। बेशक घी और मक्खन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छा होता है, इसे खाना चाहिए, मगर इससे ज़्यादा खाने से तो आपका ओवरवेट हो सकता है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। इसका मतलब घी और नॉर्मल डिलीवरी में कोई कनेक्शन नहीं है। मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से बच्चे के आँखों में जलन हो सकती है या फिर बच्चे के आँखों की रोशनी जा सकती है। नहीं, ये सही नहीं है, लेकिन आपको स्पाइसी फूड से एसिडिटी, गले में जलन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मिर्च मसाले वाली चीज़ें थोड़ा कम खाएं या फिर अवॉइड करें खाना। नेक्स्ट,
पेट के आकार से बेबी का जेंडर पता चलता है। अगर पेट ऊपर की तरफ है तो लड़की होगी, या फिर पेट नीचे की तरफ है तो लड़का होगा। मगर पेट का जो शेप है वो टोटली डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी से पहले आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था। प्रेगनेंसी से पहले अगर आपका पेट ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता था, मीन्स जिसको थोड़ा सा टमी होता है, अगर उसका टमी अपर साइड में निकलता है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी उसका पेट अपर साइड ही निकलेगा। इससे हम नहीं पता लगा सकते हैं कि बेबी लड़का है या लड़की है। हार्ट रेट से बेबी का जेंडर पता कर सकते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि बेबी का हार्ट रेट अगर ज़्यादा है तो लड़की है, हार्ट रेट कम है तो लड़का है। मगर पूरे प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का हार्ट रेट जो है वो फ्लक्चुएट करते रहता है, मीन्स कभी स्लो रहता है कभी हाई रहता है। तो इससे भी आप पता नहीं लगा सकते कि बेबी लड़का है या लड़की है। अगर आपकी मम्मी को मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुआ था और उनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी तो आपको भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हर लेडी का बॉडी अलग होता है और सबकी प्रेगनेंसी भी अलग होती है। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे मेरी मम्मी को हुआ था सेम वैसा मेरा होगा। मगर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जैसा उनका हुआ था आपका सेम उनसे अपोजिट होगा। कुछ चीज़ मैच कर सकता है, कुछ चीज़ मैच नहीं करेगा। तो आप अपना माइंडसेट ये मत कीजिएगा कि उनको नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। हो सकता है आपको हो जाए मॉर्निंग सिकनेस या फिर कुछ भी ऐसा जो उनको नहीं हुआ था। तो ये था आज का वीडियो, और आई थिंक आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि इसमें से ज़्यादातर जो मिथ्स थे वो आपको डरा कर काम करवाने के लिए बनाए गए थे। कोई भी औरत को अगर उसके पति या बच्चे के नाम पे डरा के कोई काम करवाया जाए तो वो बिना सोचे समझे वो काम करना चालू कर देती है। जैसे कि अगर कोई आपसे कहेगा कि आज के दिन बाल नहीं धोना चाहिए तो आप उसके बाद को इग्नोर कर देंगे। मगर वही इंसान अगर आपको कहेगा कि आज के दिन बाल धोने से आपके पति या बच्चे पे असर हो सकता है, उनकी आयु कम हो सकती है, तो आप डर कर उनकी बात मान लेंगे। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये सारे मिथ्स जो है वो आपके सेफ्टी के लिए ही बनाए गए थे। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हैं बिना डरे कि आपको इन मिथ्स को फॉलो करना है कि नहीं करना है। और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि जानना ही क्यों है कि बच्चे का जेंडर क्या है, क्योंकि वो लड़का हो या लड़की हो तो भगवान का देन है आपके लिए। आजकल ऐसे ही इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आपके लिए यही इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपका बेबी हेल्दी हो, ना कि बेबी का जेंडर क्या है। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो।